Gojo is fucking back. よう久しぶり。大丈夫だ、僕最強だから。 लेकिन अगर वो गोजो नहीं हुआ तो रुक पकड़ मारो जो पकड़ भोसड़ी पकड़ ले पहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले मादर चोद। तो हम सबको पता है कि जुजुत्सु काइसेन के लेटेस्ट चैप्टर में गोजो सातोर की झलक दिखाई गई है और सिर्फ एक झलक नहीं पूरी दुनिया हिला दी। ये हर जगह ट्रेंड हो रहा है। जलवा है हमारा। करंटली ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ एनिमे। मैं बोल रहा हूँ अगर इसने किसी एनिमे में कैमियो भी दे दिया तो इस एनिमे के तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। वैसे इंटरनेट पे तो काफी जने ये भी कह रहे हैं कि ये गोजो नहीं है कोई और ही है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये मीवा है। सोचो अगर ऐसा हो गया तो इसे भगा यहाँ से मैं मार दूंगा। तो अब सबके मन में यही सवाल है कि इस हफ्ते गोजो वापस आ रहा है, और आ रहा है तो कैसे आ रहा है? सौते सौते सौते। तो हाँ आप देखो यार, कोई बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है, सिर्फ दो हैं। इट्स एक्चुअली गोजो और इट्स नॉट अ गोजो। पहले हम बात करते हैं कि इट्स एक्चुअली गोजो। फर्स्ट कंडीशन, द हेड नॉट कट ऑफ। ये वाली थ्योरी सबसे पहले बताई गई थी कि सुकुना ने गोजो का सर दर्द से अलग नहीं किया था, और जब वो उसे अपने वर्ल्ड स्लैश से खत्म करने वाला होता है तो उससे जस्ट पहले गोजो अपनी रिवर्स कट टेक्निक काफी अच्छे से यूज कर पा रहा था। तो इसका मतलब है कि जैसे तोजी के टाइम पर उसने रिवर्स कट टेक्निक से अपने आप को हील करा था, वैसे ही अपने आप को हील करके वापस आ गया है। लेकिन बाद में ये भी बताया जाता है कि उई उई गोजो की बॉडी को शोको तक पहुंचा देता है, तो फिर ये भी हो सकता है कि शोको ने उसे हील करा हो। सेकंड कंडीशन, बाइंडिंग वाव। बाउंडिंग वाव साला कुछ भी कर सकता है। एक तरह से ये तुमसे कुछ लेता है और उसके बदले तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देता है। जितना बड़ा सैक्रिफाइस उतना बड़ा रिवॉर्ड। अब हो सकता है कि गोजो ने बाइंडिंग वाव का यूज करके अपने 6 आइज या लिमिटलेस को सैक्रिफाइस कर दिया हो वापस जिंदा होने के लिए, और उसकी ये दोनों ही चीज काफी पावरफुल है, यानी कि बड़ा सैक्रिफाइस, और इसके बदले उसे रिवाइवल से बड़ा प्राइस क्या ही मिल सकता है। लेकिन अगर ये सैक्रिफाइस करके वापस आ रहा है तो इसका मतलब है कि गोजो पहले से वीक होगा। अगर तुम्हें याद हो तो चैप्टर 236 में नानामी गोजो से कहता है कि उसने साउथ चुना था, लेकिन गोजो शायद नॉर्थ चुनेगा क्योंकि इस बार उसे कुछ डिफरेंट करना है। तो इसका मतलब अब ये भी हो सकता है कि गोजो एक दूसरे रास्ते की तरफ जा रहा है, जहां वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का ना देखते हुए कुछ सैक्रिफाइस करके वापस आ रहा है। और अब वो गैतो का फेमस डायलॉग इस कंडीशन को कनेक्ट करता है, आर यू द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज यू आर गोजो सातोर, और आर यू गोजो सातोर बिकॉज यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अब वो साबित करेगा कि सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट होना गोजो सातोर नहीं है, और गेगे को भी गोजो के स्ट्रॉन्गेस्ट होने से काफी प्रॉब्लम आई है पूरी सीरीज में। तो अब टाइम आ गया है और फैंस का भी एक तरीके से ये टेस्ट होगा कि वो गोजो को क्यों पसंद करते हैं, बिकॉज ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट और बिकॉज ही इज गोजो सातोर। और हाँ, ऐसा भी कहा जा रहा है कि गोजो ने अपनी सिर्फ राइट आई को सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि इस पैनल में भी हम साफ देख सकते हैं कि उसकी लेफ्ट आई दिख रही है। तो हो सकता है कि अब थोड़ा वीक गोजो और यूजी मिलकर सुकुना को हराए, जैसे नारुतो और सास्के ने कागुया को खत्म करा था। नारुतो चाहे मेन कैरेक्टर हो, पर विलन को इन दोनों ने मिलकर हराया था। तो जुजुत्सु काइसेन के केस में भी ऐसा हो सकता है। थर्ड कंडीशन, अवेकन्ड गोजो। अब गोजो वापस आ गया अपने आप को हील करके, लेकिन हो सकता है कि इस बार वो और ताकतवर बनकर आया हो, क्योंकि तुम्हें याद हो तो तोजी के हाथों मरने के बाद जब ये दोबारा जिंदा होता है तो ये हॉलो पर्पल को मास्टर कर लेता है। लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड कंडीशन ज्यादा सही है। अगर गोजो और ताकतवर बनकर आएगा तो सुकुना को तो वही खा जाएगा, फिर हमारा इतादोरी यूजी क्या करेगा? झुंझुना बजाएगा। अब आप और कुछ नहीं, इन बच्चों के साथ बैठकर झुंझुना बजाइए। वैसे ये ना हो तो ज्यादा सही है। अब इफ इट इज नॉट गोजो, फर्स्ट कंडीशन, यूटा अवेकन्ड 6 आइज। कि हमें पता है कि यूटा की स्पेशलिटी है कि वो कोई भी कर्ज टेक्निक कॉपी कर लेता है, लेकिन एक और बात है जो तुम इग्नोर कर रहे हो कि यूटा कहीं ना कहीं गोजो क्लैन से ही बिलोंग करता है। तो ऐसा हो सकता है कि यूटा अपने पीक पर पहुंच गया हो और उसने 6 आइज एक्टिवेट कर ली हो, और एक 6 आइज यूजर के मरने के बाद ये दूसरा 6 आइज यूजर पैदा हो गया हो, क्योंकि एक टाइम पर एक ही 6 आइज यूजर रह सकता है इस दुनिया में। आई मीन लास्ट पैनल में भी आंखों पर ही ज्यादा फोकस करा गया था, द अनमिस्टेकेबल आइज,
या फिर एक और चीज हो सकती है, वैसे मुझे लग नहीं रहा ऐसा होगा, लेकिन शायद गोजो के मरने के बाद यूटा ने उसकी 6 साइज ट्रांसप्लांट कर ली हो अपनी बॉडी में, जैसा नारुतो में होता है शारिंगन के साथ। तुम्हें पता ही है कि 90% जुजुत्सु काइसन दूसरे एनिमे से इंस्पायर्ड है, तो क्या पता ये भी इंस्पायर्ड हो इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन की जगह अब इटर्नल 6 साइज। वैसे ये तो मैंने ज्यादा सोच लिया, ऐसा नहीं होगा। सेकंड कंडीशन, इट्स फकिंग केंजाकू। द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो कि वो केंजाकू हो सकता है गोजो की बॉडी में, क्योंकि मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि वो मर गया है। मेरे हिसाब से ही इज द मेन विलन ऑफ जुजुत्सु काइसन। ये नहीं मर सकता ऐसे। अब देखो, केंजाकू का ये मर्जिंग वाला प्लान 2 बार पहले भी फेल हो चुका है, और वो दोनों टाइम 6 साइज यूजर्स ने ही उसका ये प्लान खराब किया था। तो हो सकता है कि केंजाकू जिन 6 साइज वालों को इतने सालों से हरा नहीं पा रहा था, इसीलिए आज जाकर वो खुद ही एक 6 साइज यूजर बन गया। अगर ये हुआ तो सब खत्म, और ये कंडीशन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यार फिर इसे रोकेगा कौन? ये नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, है ना गीगे? थर्ड कंडीशन, इट्स अ हेलुसिनेशन, भ्रम। ये भी कहा जा रहा है कि जुजुत्सु काइसन खत्म होने वाला है, और इस वक्त यूजी अपने पीक पर पहुंच चुका है, और सुकुना की छाती में छेद करके वो उसके प्राण निकालने ही वाला है। और सुकुना को भी रियलाइज हो गया है कि वो मरने वाला है, इसलिए उसके अंतिम वक्त पर उसे गोजो दिख रहा है, क्योंकि उसी बंदे ने तो सुकुना से लड़के उसे उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक बैटल एक्सपीरियंस करवाई, जो वो हमेशा से चाहता था। और सुकुना ने कहा भी था कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा गोजो सातो। इस तरह से सुकुना का भी सपना पूरा हो गया मरने से पहले, और गोजो का सपना था कि उसके स्टूडेंट्स उससे भी ज्यादा ताकतवर बने, तो वो यूजी कर ही देगा सुकुना को मारकर। हैप्पी एंडिंग ना गेगे, हैप्पी एंडिंग, ये कुछ बैड नहीं रहा। तो ये थी सारी कंडीशन, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो बाइंडिंग वाव कर वापस आएगा, लेकिन थोड़ा कमजोर होकर, ताकि वो यूजी के साथ लड़ सके। और हाँ यार, मुझे अभी भी लग रहा है कि केंजाकू वापस आएगा, लेकिन अगर केंजाकू गोजो की बॉडी में वापस आएगा तो तहलका मच जाएगा। बस परेशानी ये है कि उसे रोकेगा कौन। अब थोड़ी ओवर थिंकिंग मैं कर रहा हूँ, बट ये भी हो सकता है कि जैसे सालों साल मादरा ने अपना प्लान बनाया था और वो कामयाब भी हो गया था इन्फिनाइट त्सुकियोमी करने में, फिर हमें पता चलता है कि वो भी किसी का प्यादा था, और असली खेल तो व्हाइट जित्सु और कागुया खेल रही थी। ऐसे ही अगर केंजाकू का मर्जिंग प्लान सक्सेसफुल हो गया तो हो सकता है ये भी किसी और का ही प्लान हो और एक और नया ट्विस्ट खुल जाए। तो पता ही है कि बहुत बड़ा फैन है नारुतो और ब्लीच का, तो हो सकता है। तो अब ज्यादा ना सोचते हुए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और मैं बता रहा हूँ भाई, अगला चैप्टर फ्लैशबैक से ही चालू होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम पता ये कर दो। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।